हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आप कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट दिए गए हैं और उन पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों ओवरी की। तो ओवरी का फंक्शन क्या होता है? तो इसमें फंक्शन है इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट। तो ओवरी का जो फंक्शन होता है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। और फीमेल गैमीट होता क्या है? तो वो ओवा होता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे ओवरी का सेकंड फंक्शन क्या है। इट सेक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो जितने भी फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, यानी जो ओवरी से रिलीज होते हैं, तो उनमें ओवरी हेल्प करती है। यानी ओवरी कई प्रकार के फीमेल सेक्स हार्मोन्स का सेक्रीजन करती है फीमेल्स में। तो ये हमारे दो फंक्शन थे किसके? ओवरी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यूट्रस की बात करते हैं। तो यूट्रस का फंक्शन क्या होता है? तो इट सपोर्ट्स एंड नरिशेस द डेवलपिंग फीटस। यूट्रस बेसिकली फंक्शन क्या करता है? तो ये सपोर्ट करता है, यानी जो डेवलपिंग फीटस होता है उस फीटस को ये क्या करते हैं? एक तो सपोर्ट देते हैं और सपोर्ट के साथ साथ उसे जो भी न्यूट्रलाइज नरिश करना होता है, मतलब जो उसको न्यूट्रिशन वगैरह जो देने का काम करता है वो करता है यूट्रस। सेकेंड इसका फंक्शन आ जाता है इट एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ बेबी। तो ये यूट्रस क्या होता है? बच्चे के ग्रोथ के अकॉर्डिंग ये अपना क्या होता है कि एक्सपेंड होता रहता है, यानी इसका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है। जैसे जैसे बेबी का साइज़ ग्रोथ होगा वैसे वैसे क्या होगा कि यूट्रस भी अपना बढ़ता चला जाता है। तो ये यूट्रस के फंक्शन से। दूसरा थर्ड पॉइंट आ जाता है फैलोपियन ट्यूब, और इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो दे कैरी एग्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं? ये एग को कैरी करने का काम करते हैं। कहाँ से? ओवरी से यूट्रस में। यानी ओवरी से यूट्रस में जो एग कैरी करने का काम होता है बच्चों, वो काम करती है फैलोपियन ट्यूब्स। सेकेंड पॉइंट आ जाता है दे एक्ट एज अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो भी फैलोपियन ट्यूब में ही कंप्लीट होती है। तो ये कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन एक साइट हो जाती है। ओके। उसके बाद में बात करते हैं राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन हमें नोट करनी। पहली रिएक्शन है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP में रखिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट, ये व्हेन सोडियम कार्बोनेट हीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन फॉर्म NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, एंड NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो जब भी क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉमन सॉल्ट बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जा करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन आपके 10th में पूछी भी गई और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? तो बेसिकली यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये प्रोडक्ट बनेगा कब? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। थर्ड आ जाता है कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड। मतलब कॉपर सल्फेट की हम बात करेंगे बच्चों, ये अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो सबसे पहले बनेगा क्यूप्रस आयोडाइड। क्या बनेगा? क्यूप्रस आयोडाइड, पोटेशियम सल्फेट और आयोडीन अलग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लोग लेड एसीटेट सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl। यानी लेड एसीटेट की अगर हम रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HCl के साथ में तो क्या होगा? तो बच्चों लेड एसीटेट क्या होगा कि जैसे ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर बनेगा लेड क्लोराइड। ठीक है, क्या बना? लेड क्लोराइड बनेगा और एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखिएगा।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन आ जाती है कि पीस ऑफ सोडियम मेटल एडेड टू द एब्सोल्यूट एथेनॉल। अगर हम सोडियम मेटल का कोई पीस ले लेते हैं और उसको एथेनॉल में हम अगर डाल देते हैं तो क्या होगा? तो बच्चों सोडियम जैसे हम उसको एथेनॉल में डालेंगे वैसे ही क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद में यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए आपके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इनको नोट कर लीजिएगा क्लास 10th में अगर आप हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।